नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राहुल हुडा मैथमेटिक्स क्लासेस पर। साथियों, आज की क्लास में हम कैलेंडर का रिवीजन करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, कैलेंडर को हमने 3 क्लास में कंप्लीट किया था और आज उन्हीं तीनों क्लासों का रिवीजन करेंगे इस क्लास 4th में। तो साथियों, आज की क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास 4th। और आपका आज उन तीनों क्लासों का होगा रिवीजन होगा। तो आप देखना भाई आपको उन तीनों क्लासों का कितना याद है। तो देखना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। 27 सितंबर को शनिवार है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया 27 सितंबर को, 27 सितंबर को क्या है भाई, शनिवार है। तो इसने पूछा उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। इसने ये नहीं बताया वर्ष कौन सा है, बस इसने बता दिया कोई भी वर्ष है, उस वर्ष में 27 सितंबर को शनिवार है तो 27 अक्टूबर कौन सा दिन होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, क्या लिखेंगे, कोड लिखेंगे। 14 40 25 0 36 146, यही कोड बताया था भाई। 14 40 25 0 36 146। आप देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। आप देख रहे हैं सितंबर का जो कोड है 6 है और अक्टूबर का कोड क्या है 1 है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ भी 27 है, यहाँ भी 27, यानी कि डेट समान है। मंथ आप देख रहे हैं यहाँ सितंबर है, अक्टूबर है। ईयर हमारा सेम है। सेम ईयर की बात करें, मंथ कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं, तुरंत आप इस कोड की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं सितंबर का हमें दे दिया है, अक्टूबर का हमें पूछा है, तो हम कोड देखेंगे कि सितंबर से अक्टूबर का जो कोड है वो कितना कम या कितना ज़्यादा है। आप देख रहे हैं अक्टूबर का जो कोड है वो 5 कम है, यानी कि -5 कम है, यानी हमारा जो आंसर होगा वो शनिवार में से 5 दिन क्या कर देंगे, कम कर देंगे। शनिवार में से 5 दिन कम कर देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताना शनिवार में से 5 दिन जब कम करेंगे तो कौन सा आंसर आएगा। तो आप देखेंगे शनिवार से यानी 5 दिन पहले, 1 2 3 4 5, शनिवार से 5 दिन पहले भाई कम है, यानी कि शनिवार से 5 दिन पहले की बात कर रहा है। तो शनिवार से पहले क्या आएगा, शुक्रवार आएगा, फिर क्या आएगा, बृहस्पतिवार आएगा, बुधवार आएगा, मंगलवार आएगा, सोमवार आएगा। यानी शनिवार में से जब 5 दिन माइनस करेंगे आंसर हमारा आएगा सोमवार। बताइए क्वेश्चन आसान था कि नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था, यानी कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड। ये दिया आने वाले कल से अगले दिन क्रिसमस दिवस है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कौन सा टाइप है, टाइप का नाम दिया था मैंने आज, कल, परसों, और ये लास्ट क्लास के अंदर मैंने बताया था आपको आज, कल, परसों। इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले मैं टी लिखता हूँ। टी का मतलब टुडे यानी कि आज, ठीक है। टी लिख करके उसके बाद पास्ट वाले जो दिन होते हैं वो इधर लिखता हूँ और फ्यूचर वाले दिन होते हैं इधर लिखता हूँ। ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं भाई, तो आपको समझने में कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसने बोला आने वाले कल से अगले दिन, आने वाले कल यानी आज है, आने वाले कल यानी ये, या फिर बना देता हूँ इस तरीके से, आने वाले कल से अगला दिन, यानी कि आज से दूसरा दिन। आने वाले कल, ये आज है हमारा, आने वाला कल होगा, यानी फ्यूचर की बात कर रहा है। आने वाले कल से अगले दिन क्या है, क्रिसमस दिवस है। क्या है भाई, क्रिसमस दिवस, यानी कि परसों। फ्यूचर की बात कर रहा है, ये हमारा क्रिसमस दिवस है। क्रिसमस दिवस, क्रिसमस जो भी है, क्रिसमस है ना, सॉरी, चलिए समझ जाइए, कोई बात नहीं। क्रिसमस दिवस, तो बताना क्रिसमस दिवस जो होता है हमारा कौन सी डेट को होता है। तो आप देखेंगे ये हमारा 25 दिसंबर को होता है। कब होता है, 25 दिसंबर को। तो देखो ये हमारी बेसिक नॉलेज है। अगर हमें ये चीज़ नहीं पता तो हम सच बता रहा हूँ, आपको कुछ भी पता हो, कितने भी आप एक्सपर्ट हैं, लेकिन आप जब तक आपको डेट नहीं मालूम होगी तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसने डेट नहीं बताई। उसने बताया कि आज के बाद, आने वाले कल से अगले दिन क्रिसमस है, लेकिन ये तो नहीं पता है कौन सी डेट है। तो डेट आपको अपने आप खुद पता होनी चाहिए, यानी क्रिसमस दिवस वाले दिन जो डेट होती है वो 25 दिसंबर होता है। तो बताना अगर परसों 25 है तो आने वाला जो कल होगा क्या होगा, 24 होगा, यानी आज कितनी तारीख होगी, 23 होगी। समझ रहे कि नहीं भाई, 23 24 25, भाई परसों 25 है तो कल क्या होगी 24, आज क्या होगी 23। चलिए आगे बोला इसने, यदि आज सोमवार है, यानी कि 23 तारीख को हमारा क्या है, सोमवार है। 23 तारीख क्या है, सोमवार हो,
तो नव वर्ष किस दिन होगा? नव वर्ष का क्या मतलब है? यानी कि 1 जनवरी कब होगा? 1 जनवरी। नव वर्ष का क्या मतलब? 1 जनवरी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अब मुझे एक चीज बताना, 23 दिसंबर को आपको क्या है? सोमवार है। 23 दिसंबर को आपका क्या है? सोमवार है। समझ रहे हैं भाई? अब मुझे एक चीज बता, अगर मैं आपसे पूछूं बताना यही सोमवार दिन आपका अब अगली बार कब आएगा? अब अगली बार कब आएगा? तो आप कहेंगे कि इसमें 7 दिन और ऐड कर दीजिए, यानी कि हर 7 दिन बाद हमारा वही दिन रिपीट हो जाता है। जैसे 23 तारीख को हमारा सोमवार है तो इसमें 7 और ऐड कर देंगे, यानी अगला सोमवार जो आएगा हमारा 30 दिसंबर को आएगा। कब आएगा? 30 दिसंबर को। लेकिन हमसे पूछा 1 जनवरी। अगर 30 दिसंबर को मेरा सोमवार है तो 31 दिसंबर को क्या होगा भाई? आप देखेंगे 31 दिसंबर को मंगलवार होगा, तो बताना 31 के बाद क्या आएगा? 1 जनवरी। तो बताना 1 जनवरी क्या होगा? आप देखेंगे बुधवार। हमारा आंसर क्या होगा? बुधवार होगा, वेडनेसडे हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। बताइए क्वेश्चनों में कुछ है? कुछ भी नहीं है भाई। अगर आपने तीनों क्लासों को अच्छी तरीके से देखा है तो सच बता रहा हूँ आपको यहाँ पर कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3rd। क्या दिया? यदि जनवरी का 12वां दिन, कितना सिंपल क्वेश्चन, ध्यान से देखना। यदि जनवरी का 12वां दिन गुरुवार से 4 दिन पहले है, जनवरी का 12वां दिन, 12वां दिन यानी कि 12 तारीख को, यानी कि 12 जनवरी को जो दिन है वो क्या है? गुरुवार से 4 दिन पहले है। तो बताना गुरुवार से 4 दिन पहले की बात कर रहा है। गुरुवार से 4 दिन पहले यानी कि माइनस कर दूंगा, तो बताना गुरुवार से 4 दिन पहले क्या होगा? किस तरीके से निकालते हैं भाई? मैं क्या करता हूँ, गुरुवार लिखता हूँ, पहले का है यानी कि इधर लिख दूँ 1 2 3 4। भाई गुरुवार से 4 दिन पहले, पहले करता है तो इधर लिखता हूँ, और बाद बोलता है तो आगे को बढ़ जाता है राइट साइड में, और पहले का पूछा होगा तो लेफ्ट साइड में। तो गुरुवार से 4 दिन पहले है, तो गुरुवार से पहले क्या आएगा भाई? बुधवार आएगा। बुधवार से पहले क्या आएगा? मंगलवार आएगा। मंगलवार से पहले क्या आएगा? सोमवार। और सोमवार से पहले क्या होगा? रविवार। यानी गुरुवार से 4 दिन पहले क्या होगा? रविवार होगा। बिल्कुल सही है भाई, क्या होगा? रविवार। इसका कहने का मतलब 12 जनवरी को हमारा क्या है? रविवार है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा देखना, मुझे मालूम पड़ गया 12 जनवरी को रविवार है। उसने पूछा तो माह का 21वां दिन कौन सा होगा, और ब्रैकेट के अंदर दिया दिन यानी कि बार, कौन सा बार होगा, या फिर बोले कौन सा दिन होगा। कब? 21वां दिन, यानी कि 21 जनवरी को पूछ रहा है। 21 जनवरी को पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो दिखने में भले ही, पढ़ने में या दिखने में कैसा भी लग रहा हो, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। 12 जनवरी को मुझे रविवार मालूम पड़ गया, मैं आपसे पूछूँ बताना ये हमारा रविवार है, नेक्स्ट रविवार कब आएगा? नेक्स्ट संडे कब आएगा? आप कहेंगे सर जी इसमें 7 दिन और ऐड कर दीजिए, यानी कि 19 जनवरी को दोबारा से रविवार होगा। क्योंकि अभी मैंने बताया था भाई, अभी मैंने आपको बताया था कोई भी दिन हो हर 7 दिन बाद रिपीट होता है, या फिर बोले हर 8वें दिन रिपीट होता है, या फिर हर 7 दिन बाद रिपीट होता है। ठीक है, 19 जनवरी को आपका संडे हो गया। मुझे निकालना है 21 जनवरी को क्या होगा। बताना 19 जनवरी को संडे है, तो बताना 20 जनवरी को क्या होगा। आप कहेंगे मंडे होगा, यानी कि सोमवार होगा। मंडे होगा भाई, सोमवार होगा। तो बताना 21 जनवरी क्या होगा, यानी कि हमारा 21 जनवरी को होगा ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार। क्या होगा? मंगलवार। बस ये आंसर है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। बस क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यदि आज रविवार है तो आज के बाद 59वां दिन कौन सा होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, सच बता रहा हूँ। देखना कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आपको 2 तरीके से बताऊंगा, और दोनों तरीके बहुत आसान है, बहुत जल्दी फटाफट से कर सकते हैं। जैसे इसने बोला यदि आज क्या है? रविवार है। ठीक है, अब इसने पूछा क्या, क्वेश्चन को समझिए। इसने पूछा यदि आज रविवार है तो आज के बाद 59वां दिन कौन सा, आज के बाद 59वां दिन कौन सा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं बताना आज के बाद पहला दिन कौन सा होगा, आज के बाद पहला दिन कौन सा होगा। आप कह रहे आज रविवार है तो आज के बाद जो पहला दिन होगा वो सोमवार होगा। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं आपसे कहूँ बताना आज के बाद दूसरा दिन कौन सा होगा, आप कहेंगे मंगलवार होगा। तो इसी तरीके से इसने जो पूछा, हमसे पूछा है 59वां दिन कौन सा होगा, 59वां दिन कौन सा होगा। कैसे करेंगे? अब ऐसा तो है नहीं कि 1 2 3 4 5 करके इस तरीके से देखेंगे, निकालते जाएंगे। जैसे एक को पहला दिन रविवार होगा, सोमवार होगा, दूसरा दिन मंगलवार होगा, तीसरा दिन बुधवार होगा, इस तरीके से निकालेंगे 59 तक। फिर क्या करेंगे, तो वही कॉन्सेप्ट लगाना है कि हमारा दिन हर 7 दिन बाद हमारा वही दिन रिपीट होता है। यानी अगर
पहला दिन सोमवार है, पहला दिन सोमवार है तो उसके अगले 7 दिन बाद फिर सोमवार होगा, यानी 8वां दिन जो होगा फिर सोमवार होगा। भाई मैंने क्या बोला, हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट हो जाता है। अगर पहला दिन सोमवार है यानी कि अगले 7 दिन बाद फिर दोबारा सोमवार, यानी 8वां दिन क्या होगा, सोमवार, यानी 15 क्या होगा, फिर सोमवार। 15 और 7 22 और 7 कितना 29, 29 7 कितना हो जाएगा, सही है ना, 22 और 29, 29 और 7 कितना हो जाएगा, 36, 36 7 कितना हो जाएगा, यही लिख दूँ कोई दिक्कत नहीं, 36 7 कितना हो जाएगा, 43, 43 7 50, 50 7 57। आप देख रहे हैं 57वां दिन होगा वो क्या होगा, सोमवार। ये एकदम देसी बता रहा हूँ भाई, एकदम देसी, शॉर्ट भी बताऊंगा, परेशान ना हो। 57वां दिन जो होगा क्या होगा, सोमवार। लेकिन हमें पूछा 59वां पूछा तो बता 59 क्या होगा, यानी 58 होगा मंगल, 58वां क्या होगा भाई, मंगलवार होगा, ठीक है। 59 पूछा, 59 क्या होगा हमारा, बुधवार होगा, क्या होगा, बुधवार, यानी कि वेडनेसडे। तो देखना बुधवार है, सी ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। शॉर्टकट क्या है इसका, ये तो एकदम बेसिक तरीका समझ आ गया होगा भाई, बेसिक तरीका एकदम सिंपल सा देसी जुगाड़। अब देखना मैं आपको सिंपल तरीका क्या है, तो आप देखेंगे आज हमारा क्या है, रविवार, ठीक है। मुझे निकालना 59वां दिन, क्या निकालना, 59वां दिन। तो हम क्या करेंगे, इस 59 को 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरा सप्ताह जो कंप्लीट होता है कितने दिन होता है, 7 दिन में होता है। तो आप देखेंगे 7 से डिवाइड करके, 7 से डिवाइड करके इस 59 में जो भी रिमाइंडर बचे, जो भी शेषफल बचे उसे लिख देंगे। तो बताना 7 के बाद 59 में जाएंगे, 7 8 56, 3 शेषफल बचेगा, यानी 3 अतिरिक्त दिन आ गए, यानी कि इस रविवार में मैं 3 दिन और ऐड कर दूंगा, जो भी शेषफल होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो बताना रविवार के बाद 3 दिन और करेंगे, सोमवार मंगल बुध, क्या आ जाएगा, बुधवार। इस तरीके से भी आपका आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके बता दिए भाई आपके लिए, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा गई, ध्यान से समझना, 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा गई, वह केवल बृहस्पतिवार को ही सिनेमा जाती है। इससे आप क्या मतलब समझ रहे हैं, इससे आप क्या मतलब समझ रहे हैं कि 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा गई, ठीक है, ध्यान से समझो क्वेश्चन को, वह केवल बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती है। इसका मतलब है 9 दिन पहले जब वो सिनेमा देखने गई थी उस दिन क्या था, बृहस्पतिवार था। भाई इसका मतलब यही तो है, वो उसने बताया कि जब भी जाती बृहस्पतिवार को जाती सिनेमा देखने, और वह 9 दिन पहले गई थी, यानी कि 9 दिन पहले जो दिन है, 9 दिन पहले जो दिन है वो क्या है, बृहस्पतिवार है। बृहस्पतिवार दिया ना, हाँ बृहस्पतिवार, गुरुवार है आपका, बृहस्पतिवार, ठीक है। अरे भाई क्या कर रहा हूँ मैं, बृहस्पतिवार। अब इसने क्या पूछा, देखें हमसे पूछा है आज सप्ताह का कौन सा दिन है, आज सप्ताह का कौन सा दिन है। तो 9 दिन पहले क्या था, रविवार था। क्या करेंगे हम, सीधा इस 9 को 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सप्ताह कंप्लीट होता है, सप्ताह कंप्लीट होता है, यानी जो भी शेषफल बचेगा 7 का भाग 9 में देंगे, कितना, एक बार जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, 2। जो भी शेषफल बचेगा इसमें ऐड कर देंगे, जो भी शेषफल बचेगा इसमें ऐड कर देंगे, यानी आंसर हमारा क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शनिवार। ये आंसर आ गया। बताओ क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं। या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप क्या करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भाई 9 दिन पहले क्या है, भाई ये हमारा 9 दिन पहले क्या है, बृहस्पतिवार है। 9 दिन पहले यहाँ बृहस्पतिवार है, ठीक है। अब मुझे निकालना आज का दिन, तो क्या करूँगा, बृहस्पतिवार है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, तब भी निकल आएगा। ये देसी तरीका है भाई हमारा जुगाड़। लेकिन अगर नंबर ज़्यादा आया से, जैसे 50 दिन पहले होता, 60 दिन पहले होता, तो इस तरीके से लिख के नहीं करते। तो आप क्या करें, 7 से डिवाइड करें, जो भी शेषफल आए उसमें क्या कर दें, प्लस कर दें। हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका जरूर आ रहा होगा, डाउट आ रहा होगा, क्या कि जैसे हमें यहाँ 9 दिन पहले का दिन दे दिया, ठीक है, आज का पूछा, अगर क्वेश्चन के अंदर 9 दिन बाद का दे दिया होता और आज का पूछता तब क्या करते, तो देखो बाद का दे दे और आज का पूछे तो जो भी शेषफल बचे उसे हम माइनस कर देंगे। बस लिख लेना इस चीज को, अगर बाद का पूछे, सॉरी बाद का दे दे और आज का पूछे तो उसमें से क्या कर देंगे, शेषफल जो भी होगा उसे हम माइनस कर देंगे। पहले का दे दिया, आज का पूछा तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। कौन सा होगा हमारा, शनिवार, यानी कि इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 6, दी गई समस्या के आधार पर दिन ज्ञात कीजिए।
यदि नवंबर की पहली तारीख सोमवार को पड़ती है, नवंबर की पहली तारीख यानी 1 नवंबर हमारा कब पड़ता है, 1 नवंबर हमारा क्या पड़ता है, सोमवार को। अब क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है, तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा, 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा। क्या करेंगे, 1 तारीख को सोमवार, अगला सोमवार कब पड़ेगा, 1 और 7 8, 8 के बाद कब पड़ेगा 15 को, 15 के बाद कब पड़ेगा 22 को। भाई हर 7 दिन बाद हमारा दिन रिपीट होता कि नहीं होता। अगर 1 तारीख को सोमवार है तो अगला सोमवार कब आएगा, यानी 7 और ऐड कर दी 8 तारीख को। अगला कब आएगा, फिर 8 और 7 15, अगला कब आएगा 15 और 7 22। 22 तारीख को मेरा क्या होगा भाई साहब, सोमवार होगा। मुझसे पूछा है 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा, क्या दिक्कत है बताना। अगर 22 को सोमवार है तो 23, 24 और 25 को पूछा मुझे, कब पूछा, 25 को पूछा है, 22 को सोमवार तो 23 को क्या होगा, मंगलवार होगा, फिर बुधवार और बृहस्पतिवार, यानी कि 25 को मेरा दिन होगा गुरुवार या फिर बोले बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे। ठीक है, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन। बताइए क्या था क्वेश्चन के अंदर, कुछ भी नहीं था। यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है, 23वीं तारीख को रविवार है, चलिए हमें नहीं पता कौन सा महीना, लेके बता कोई भी माह है उसकी जो 23वीं तारीख है उसको क्या है, हमारा रविवार है। चलिए रविवार हमसे पूछा है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा। अब देखना, इसे समझना, क्या पूछ रहा, 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा, पहले का पूछ रहा है और 23वीं तारीख का इसने दे दिया। अब इससे पहले का पूछ रहा है तो आप देखेंगे अभी मैंने क्वेश्चन नंबर जो आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर जो बताया था क्वेश्चन नंबर 5, उसी की तरीके से आ गया भाई। बाद का दे दिया, पहले का पूछा है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, इस 23 को, सॉरी हाँ 4 दिन पहले है ना, हाँ 4 दिन पहले है, तो आप देखेंगे या तो तरीका हम ही कर सकते थे, जैसे यहाँ पे हमें पूछता अगर 23 दिन पहले पूछता तो हम 23 में भाग लगाते हैं, लेकिन इसमें पूछा 23वें को रविवार है तो इससे 2 सप्ताह और 4 दिन पहले का पूछा है। तो आप देखिए हमारे यहाँ सप्ताह तो कंप्लीट हो रहा है, यानी कि इससे तो मुझे कोई मतलब है ही नहीं है भाई। भाग दे के वैसे भी सप्ताह ही बनाता हूँ, तो सप्ताह तो मेरे पहले से बने, यानी इससे कोई मतलब नहीं। यानी अतिरिक्त दिन कितने, 4, यानी कि सीधा सीधा हम क्या कर देंगे, इसमें से 4 माइनस कर देंगे। समझ रहे हैं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा 23 तारीख का रविवार दे दिया है, इसने पहले का पूछा है, तो अभी मैंने बताया था क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो रविवार में से 4 दिन जब माइनस करेंगे तो क्या होगा भाई, रविवार में से 4 दिन माइनस करेंगे तो आप देखेंगे रविवार और 1 2 3 4 दिन, तो रविवार से पहले क्या आएगा, शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार और बुधवार, यानी कि आंसर होना चाहिए मेरा बुधवार। देखना भाई बुधवार, यानी कि सी ऑप्शन। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझना, आप कह रहे होंगे हम कैसे याद रखें कि माइनस करना है कि प्लस करना है। देखो इसमें कोई रटने वाली ज़रूरत नहीं है, रटने वाली आपको आवश्यकता नहीं। कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ध्यान से देखना। जैसे मैंने आपको बोला कि 23 तारीख को क्या है, रविवार है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताना 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा, 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो बताना रविवार में से आप क्या करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ 20 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो आप क्या करेंगे भाई, बैक आएंगे क्या नहीं आएंगे भाई। रविवार से पहले, सॉरी 23 तारीख से पहले की बात कर रहे हैं, तो रविवार से हमें क्या होना होगा, बैक होना होगा। कितने दिन, 3 दिन बैक होना। अगर मैं आपसे पूछा 24 को कौन सा दिन होगा, तो आप कह देंगे 23 को रविवार है, 24 को क्या होगा, सोमवार होगा। यानी कि यहाँ हमें देखना है कब का निकालना है भाई। हमें आज का दे दिया, पहले का पूछा है तो आज वाले में से पहले का पूछा तो जितने भी दिन हमारे अतिरिक्त आते हैं उसे माइनस कर देते हैं। अगर बाद का पूछा है तो हमारे जो भी दिन अतिरिक्त आते हैं उसमें हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, अगर बाद का पूछे तो। ठीक है, यहाँ पर आपको डाउट नहीं होना चाहिए वैसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखना क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, और अगला क्वेश्चन आप देखेंगे जल्दी से फटाफट से कर लेते हैं। यदि किसी वर्ष, और ब्रैकेट के अंदर दिया जो लीप वर्ष ना हो, लीप वर्ष ना हो का पहला दिन शुक्रवार है, तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा। तो बताना, मैंने क्या बताया था, पहली क्लास का क्वेश्चन है, और ये मैंने आपसे बोला था इन चीज़ों को नोट करके चलना है, एक एक चीज़ को। तो यहाँ पर पेन उठाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था अगर सामान्य वर्ष हो तो 1 जनवरी और 31 दिसंबर का जो दिन होता है हमारा कैसा होता है, सेम होता है। यहाँ इसने ये बोला कि लीप वर्ष नहीं है, सामान्य वर्ष है,
तो 1 जनवरी को यानी इसने बोला पहला दिन यानी 1 जनवरी को शुक्रवार है, तो उस वर्ष का आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को पूछ रहा, तो क्या होगा हमारा आंसर? शुक्रवार ही होगा। क्या होगा? शुक्रवार ही, क्योंकि पहला जनवरी और जो 31 दिसंबर होता है दिन सेम होता है अगर हमारे सामान्य वर्ष हो। अगर यहीं पर आपका मान लीजिए सामान्य ना होकर अगर ये दे देता लीप वर्ष है, 1 जनवरी का दे दिया और 31 दिसंबर का पूछता, तो क्या करते? अगर 1 जनवरी का शुक्रवार है तो 31 दिसंबर क्या होता है? शनिवार, यानी एक दिन बढ़ जाता है, या फिर बोले लगातार दिन होते हैं 1 जनवरी और 31 दिसंबर को, किसमें? लीप ईयर में। ठीक है, ये सब पढ़ चुके हैं पहले। यदि 1 जनवरी 1991 को मंगल था तो उसी वर्ष में किस महीने का पहला दिन मंगलवार होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। क्या करेंगे? 1991 हमारा सामान्य वर्ष यानी कि 14, 40, 25, 0, 36, 140, ये कैलेंडर हमारा कोड है भाई कैलेंडर का, सॉरी मंथ का। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ध्यान से देखना, क्वेश्चन को समझना पहले। यदि वर्ष 1991 यदि 1 जनवरी 1991 को मंगल था, 1 जनवरी यानी जनवरी कोड क्या हुआ? मंगल था, तो उसी वर्ष में किस महीने का पहला दिन मंगलवार होगा? पहला दिन यानी कि 1 तारीख को किस महीने में मंगलवार होगा? 1 तारीख को किस महीने में मंगलवार होगा? इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन का मतलब है जो जनवरी वाला जो कैलेंडर है वो दोबारा से कौन सा महीना पुनरावृत करेगा। ये जो कैलेंडर है कब पुनरावृत कर रहा है, कौन से वाले महीने में? तो मैंने क्या बताया पुनरावृत के लिए? आप देखते हैं कोड, जहां जहां कोड हमारे समान होते हैं उनके महीने भी क्या होते हैं? समान होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ 1 है, यहाँ भी 1, यानी कि अक्टूबर का जो महीना है और जनवरी का जो महीना है, इन दोनों महीनों के जो कैलेंडर हैं वो समान होंगे। यानी कि अगर 1 जनवरी को मंगलवार है तो 1 अक्टूबर को भी क्या होगा? मंगलवार होगा। ये सिंपल से क्वेश्चन है भाई, बहुत सिंपल से। यानी कि सेकंड ऑप्शन यानी कि अक्टूबर का पहला दिन मंगलवार होगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10। यदि वर्ष 1999 में पहली जनवरी को मंगलवार है, 1 जनवरी 1999 क्या है भाई साहब? मंगलवार है। हमसे पूछा क्या है? तो पहली जनवरी 2000 को क्या होगा, ये पूछा। कितना सिंपल क्वेश्चन है बताना। क्या हमने इस टाइप के क्वेश्चन पढ़े नहीं है? पढ़े हैं तो आंसर भी दीजिए। अगर आप ये कह रहे नहीं पढ़ा तो इसका मतलब आपने क्लास नहीं देखी हो तीनों की तीनों। तो देखना, डेट सेम है, मंथ सेम है, ईयर हमारा 1 साल का अंतर है। ऐसी कंडीशन हम क्या करते हैं? हम इसके अंदर सिर्फ ये देखते हैं कि हमारी जो इनके बीच में फरवरी जो होगी वो 28 दिन की होगी या 29 दिन की, 28 डेज की होगी या फिर 29 डेज की। कौन सी? फरवरी। तो देखना 1 जनवरी 1999 और 1 जनवरी 2000, तो बताना हमें जो फरवरी मिलेगी क्या 1999 मिलेगी या 2000 में मिलेगी? तो आप देखिए हमारी जो फरवरी आएगी वो इस 1999 में आएगी। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ 2000 फरवरी से पहले की बात कर रहा है, 1 जनवरी 2020 तक बात कर रहा है सिर्फ, तो फरवरी यहाँ तो आएगी नहीं, फरवरी आएगी यहाँ 1999। अगर फरवरी 1999 में आएगी तो हमारी जो फरवरी होगी कितने दिन की होगी? 28 दिन की होगी। कितने दिन की? 28 दिन की। क्यों? क्योंकि हमारा ये लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर में हमारे 29 दिन की फरवरी होती है और जो सामान्य वर्ष होते हैं उसमें 28 दिन के। अगर फरवरी 28 दिन की है तो उसमें डायरेक्ट हम 1 ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा बुधवार। हमारा आंसर आ जाएगा बुधवार। बस सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना आपको इसमें। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11। यदि जॉन ने अपना विजय दिवस मंगलवार 5 जनवरी 1965 को मनाया तो वह अपना विजय दिवस उसी दिन कब मनाएगा? उसी दिन का मतलब समझ रहे हो ना? इसने क्वेश्चन को समझिए, 5 जनवरी 1965 को उसने विजय दिवस मनाया और उस दिन क्या था? मंगलवार था। अब ये कह रहा है कि 5 जनवरी को मंगलवार ही होना चाहिए, वह कौन सा वर्ष होगा? 5 जनवरी को मंगलवार ही होना चाहिए, वह कौन सा वर्ष होगा? यानी कि 1965 का जो कैलेंडर है कब पुनरावर्त करेगा, कौन से वर्ष में पुनरावर्त करेगा? तो आपको ऐसी कंडीशन मैंने क्या बताया था, लास्ट वाले 2 डिजिट देखेंगे, 2 अंक देखेंगे, क्या है 6 और 5 यानी 65 हो जाएगा। उससे हम 4 से डिवाइड कर देंगे और 4 से डिवाइड होने का हम देखते हैं रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा। 4 का भाग 65 देंगे, आप देखिए 4 का भाग 65 देंगे, 16 बार जाएगा, 16 चौके 64, शेषफल कितना बचेगा
1 बचा। अगर शेषफल 1 बचता है, अगर शेषफल 1 बचता है तो हम उस वर्ष में 6 ऐड कर देते हैं। अगर शेषफल 2 या 3 बचे तो उसमें हम 11 ऐड कर देते हैं। यानी कि आपका जो आंसर होगा वो 1971 हो जाएगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन भाई। 5 जनवरी 1971 यानी कि आपका कौन सा है भाई? सेकेंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखना। यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो एक अधिवर्ष में 1 मार्च का प्रथम दिन क्या होगा? अब देखना कैसा है ये, अधिवर्ष है, लीप ईयर है। तो बताएं लीप ईयर का मैंने कोड क्या बताया था? आप देखेंगे मैंने आपसे बोला था 14, 40, 25, 0, 36, 146, इसे याद कर लें बस। लीप ईयर में क्या होता है, इसमें से हम जनवरी और फरवरी में से एक एक कम कर देते हैं। 1 में से 1 कम करें क्या हो जाएगा? 0, और 4 में से 1 कम करें क्या हो जाएगा? 3। ये हमारे लीप ईयर का कोड होता है। ये आपका जनवरी फरवरी, बाकी हमारा सेम रहता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इस तरीके से आगे तक। हमें तो सिर्फ जनवरी और मार्च से मतलब है। इसने बोला यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है, 1 जनवरी को क्या है? शुक्रवार है। चलिए अब इसने क्या पूछा, उसने क्या पूछा है, मार्च का प्रथम दिन क्या होगा? मार्च का प्रथम दिन, देखो ईयर हमारी सेम है, और जब ईयर सेम की बात करें, महीना कोई सा हो, तो आपके दिमाग में तुरंत ये कोड आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखना 1 जनवरी को क्या है? शुक्रवार। मुझे पूछ रहा कि 1 मार्च को दिन क्या होगा? 1 मार्च को, तो ये हमारे सेम डेट के लिए हमारा ये दिन हम यहाँ से निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे? हम सीधा सीधा क्या देखेंगे? कोड देखेंगे कि जनवरी कोड क्या 0, मार्च का कोड क्या है 4 है। तो देखना हमें निकालना किसका है? मार्च का निकालना है, जनवरी का दे दिया है। तो हम देखेंगे कि मार्च का जो कोड है जनवरी से कितना ज़्यादा या कितना कम है। आप देखेंगे मार्च का कोड जनवरी से कितना ज़्यादा? 4 ज़्यादा है। भाई 0 में कितना ऐड करें तब हमें 4 मिलेगा? भाई 4 ही ऐड करना पड़ेगा, यानी 4 ज़्यादा है। यानी इसका जो आंसर होगा ना, इस शुक्रवार में 4 दिन और ऐड कर देंगे। तो शुक्रवार में 4 ऐड करेंगे तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, क्या जाएगा? मंगलवार। ठीक है भाई, 4 दिन ऐड, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, मंगलवार होना चाहिए भाई। देखना डी ऑप्शन कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी माह, और ब्रैकेट के अंदर दिया फरवरी के अतिरिक्त का दिन अर्थात 30 या 31 तारीख का दिन बुधवार है तो उस माह में कितने मंगलवार संभव हैं? मैंने आपको बताया था जो भी दिन 1, 2 या 3 तारीख को आते हैं, जो भी दिन 1, 2 या 3 तारीख को आते हैं तो वह दिन माह में 5 बार होंगे। माह में कितनी बार होंगे? 5 बार होंगे। अगर वह महीना मेरा 31 दिन का हो, 31 दिन का हो। ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। 31 का हो या फिर आपका 31 का होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो यहाँ अब क्या बोला इसने कि हमारा जो दिन है 30 या 31 है ना, महीना हमारा 30 या 31 तारीख का है, और 30 या 31 को आपका बुधवार है। ध्यान से समझना, 30 या 31 को क्या है? बुधवार है। अब ये नहीं पता कितने का, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने मान लीजिए 30 का है, अगर मैंने मान लिया महीना 30 का है, अगर 30 को बुधवार है, लेकिन हमें मतलब बुधवार से तो है ही नहीं, हमें तो उसने पूछा उस माह में कितने मंगलवार संभव हैं। तो बताना अगर 30 को बुधवार है तो मंगलवार कब होगा? आप देखिए मंगलवार होगा यानी एक दिन पहले, यानी कि 29 तारीख को मंगलवार होगा। ठीक है, अगर आपका महीना 31 का होता है तो आपका लास्ट दिन क्या होगा? बुधवार होगा। तो बताना मंगल कब होगा? यानी कि 30 तारीख को होगा। तो देखना जो महीने आपके जो तारीख 1 या 2 तारीख को जो दिन होता है वही दिन हमारा 29 और 30 को होता है सेम। यानी इसे समझना, इसका जो आंसर होगा ना 5 दिन होगा। आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जो दिन 29 या 30 या 31, जो दिन 29, 30 या 31, 29, 30 या 31 तारीख को आते हैं, जो दिन 29, 30 या 31 तारीख को आते हैं वह माह में 5 बार आते हैं। कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, आपको समझा देता हूँ। हालांकि मैं आपको पहले चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से समझना। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। जैसे मान लीजिए 1 तारीख को मैंने मान लिया, 1 तारीख कुछ भी मान सकता हूँ, जैसे सोमवार मान लिया, मान लो कुछ भी मान लो, जैसे सोमवार मान लिया, तो 2 को क्या होगा? मंगल होगा, 3 को क्या होगा? बुधवार होगा, 4 को क्या होगा? बृहस्पति, 5 को क्या होगा? शुक्रवार, ठीक है, और 6 को क्या होगा? शनिवार, और 7 को क्या होगा? हमारा
रविवार। ठीक है भाई, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, रविवार। बताना अब रविवार के बाद अगला दिन क्या आएगा, सोमवार, यानी 8 तारीख को हमारा क्या होगा, 8 तारीख को फिर सोमवार। 8, 9, 10, 11, 12, थोड़ा फटाफट से लिख देता हूँ, 12, 13, 14 और 15। सॉरी, थोड़ा सा जल्दबाजी ज़्यादा कर दी मैंने। यहाँ हमारा 11 होगा, यहाँ मेरा 12 और यहाँ मेरा 13 और यहाँ 14। थोड़ा सीक्वेंस में लिखना है। यहाँ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22, है ना, 23, 24, 25, 26, आप देखेंगे 27 और 28, 29, 23 और 31। अब ध्यान समझना, अगर 1 तारीख को सोमवार है तो 8 को भी सोमवार होगा, 15 को भी सोमवार होगा, 22 को भी सोमवार होगा, 29 को सोमवार होगा कि नहीं होगा भाई। तो अब बताना सोमवार कितने दिन आया, 1, 2, 3, 4, 5 बार हमारा सोमवार आया इस महीने के अंदर। यानी कि जो दिन 1, 2 या 3 तारीख को आते हैं वो महीने 5 बार आते हैं, अगर महीना हमारा 31 दिन का हो। तो आप देखेंगे 29, 30 और 31, यहाँ से भी 3 हो रहा है और इधर से भी आप देख रहे हैं 3 बच रहा है। तो बताना अगर आपका 30 तारीख को बुधवार है तो 29 को क्या होगा, मंगलवार होगा। अगर 29 को मंगलवार है तो बताना मंगलवार कितनी बार आएगा, 1, 2, 3, 4, 5 बार आएगा। अगर मान लो महीना आपका 31 का होता तो 30 को मंगल होता, तो बताना अगर 30 को मंगल है तब भी आपको कितना आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, तब भी 5 बार आएगा। तो समझ गए 5 बार कैसे आएगा। लेकिन आपको इस तरीके से एग्जाम के अंदर नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है कि जो दिन 29 या 30 तारीख को आता है, 29 या 30 तारीख को आता है वह माह में 5 बार आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखना क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, कौन सा होगा, सी ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन है 14, जमाल का जन्म 29 फरवरी 1988, 29 फरवरी और 1988 को हुआ। तो पूछ रहा है 29 फरवरी या फिर 29/2/2004 तक उसने कितने जन्म मनाए। तो आप देख रहे हैं 29 फरवरी, यानी हमारा कैसा लीप ईयर है, और लीप ईयर हर 4 वर्ष बाद आता है। तो आप देखेंगे 88 के बाद कब आएगा, 92 में अपना वो जन्म दिवस मनाएगा। उसके बाद कब मनाएगा, 96 में मनाएगा, फिर वह 2000 में मनाएगा, फिर वह 2004 में, और 2004 तक का ही पूछा। तो आप देख क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि 2004 तक उसने कितने जन्म दिन मनाए। तो बताना कितने मनाएगा, 4 मनाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इस 2004 में से इस तरीके से ना करके 2004 में से 1988 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आप देखिए कितना आएगा, 4 में से 8 जाएगा, सॉरी 14 में 8 जाएगा, हाँ क्या कर दिया मैंने, 2004 ही है ना, ठीक है। तो क्या गड़बड़ कर दिया मैंने, 2000, अच्छा 2004 और ये हमारा क्या है 1998 है ना, 88 है सॉरी, है ना। तो आप देखेंगे 14 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 6 बचेगा, और 9 में से 8 जाएगा 1, यानी कि 16 वर्ष का हो गया वो। तो बताना 16 साल में कितने जन्मदिन मनाएगा। लीप ईयर तो निकालना है, तो लीप ईयर क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 4 बार। ये आपका आंसर होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखना 15, पूजा का जन्मदिन 12 जनवरी 1996 को हुआ था, वह बुधवार का दिन था, उसका अगला जन्म दिवस किस दिन पड़ेगा। अगला जन्म दिवस किस दिन पड़ेगा। क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हैं, 12 जनवरी और 1996 को हुआ और उस दिन क्या था, बुधवार था। क्या था, बुधवार, ठीक है। हमसे पूछ रहा है उसका अगला जन्म दिवस किस दिन पड़ा है। अगला जन्म दिवस यानी कि 12 जनवरी और 1997 को कौन सा दिन होगा। इसका मतलब यही तो भाई, अगला जन्म दिवस कब आएगा, 1997, 1997 में आएगा। तो हम क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में, डेट सेम, मंथ सेम, ईयर में 1 साल का अंतर है, ऐसी कंडीशन हम देखते हैं हमारी जो फरवरी है वो 28 दिन की है या फिर 29 दिन की है। आप देखिए हमारी जो फरवरी आएगी वो कहाँ आएगी, इस 1996 में आएगी, 1996 में। इस 97 में तो आएगी नहीं, क्योंकि हमारा 12 जनवरी 1997 फरवरी से पहले की बात कर रहे हैं, यानी इसमें आएगी, क्योंकि जनवरी के बाद क्या आएगा, फरवरी आएगा। तो आप देखिए इस 1996 में फरवरी जो होगा हमारा 29 दिन का होगा, 28 दिन का नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारा 1996 कैसा लीप ईयर है,
लीप ईयर है। और आपको पता है क्यों लीप ईयर भाई, ये सब चीज़ें बता चुका हूँ। जब लीप ईयर है, फरवरी हमारे 29 दिन की है, तो हम इसमें 2 दिन ऐड कर देते हैं। अगर फरवरी 28 दिन की होती तो 1 दिन ऐड करते, फरवरी 29 दिन की 2 दिन ऐड करेंगे, यानी बुधवार में 2 दिन ऐड करेंगे। आपका आंसर आएगा क्या, शुक्रवार। देखना भाई फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। यदि इस वर्ष 1 जनवरी को मंगलवार है, 1 जनवरी को मंगलवार है, तो इस वर्ष में कुल कितने बुधवार होंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बताना 1 जनवरी को क्या है, 1 जनवरी को क्या है भाई, मंगलवार। चलिए ऐसे लिख देता हूँ। लेकिन इसने मंगलवार की तो बात ही नहीं कर रहा है, ये पूछ रहा है तो इस वर्ष में कुल कितने बुधवार होंगे, बुधवार की बात कर रहा है। तो अगर 1 जनवरी को मंगलवार है तो 2 को क्या होगा, बुधवार होगा। 2 को क्या होगा, बुधवार। अब मुझे यहाँ से एक चीज़ बताना, अगला बुधवार जो आएगा, अगला बुधवार जो आएगा वो कब आएगा, 9 तारीख को आएगा। आएगा कि नहीं भाई, 1 तारीख को मंगल तो 2 तारीख को होगा, बुधवार होगा भाई। 7 दिन और ऐड कर देंगे। अगला फिर बुधवार आएगा, वो कब आएगा, 16 को आएगा। कब आएगा, 16वां दिन होगा। लेकिन उस लीप ईयर के अंदर 366 दिन हैं, तो ये पूछ रहा है कि इसमें कितने बुधवार होंगे। अब यहाँ से आप क्या समझ रहे हैं, यानी कि सप्ताह का प्रत्येक दिन जो होगा, सप्ताह का प्रत्येक दूसरा दिन जो होगा वो क्या होगा, बुधवार होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं हमारा जो है 1 तारीख को क्या मंगलवार है, 2 तारीख को क्या है, बुधवार है भाई। 1 तारीख को मंगलवार, 2 तारीख को बुधवार। हमारा सप्ताह जो शुरू हुआ वो किससे हुआ है, मंगलवार से हुआ है। सप्ताह का प्रत्येक दूसरा दिन क्या होगा, बुधवार होगा। तो हम इस तरीके से तो निकालेंगे नहीं कि भाई 366 तक इसे लेके जाएंगे तब आंसर इसका निकाल के देंगे कि 16, 23, 23, 30 इस तरीके से करेंगे नहीं भाई। क्या करेंगे, हम देख लेंगे इस 366 दिन के अंदर कितने सप्ताह कंप्लीट होंगे और फिर उसके बाद कितने दिन अतिरिक्त होंगे। तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था 366 दिन में, या फिर बोले लीप ईयर में हमारे 52 सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं प्लस 2 दिन अतिरिक्त होते हैं। ये चीज़ बताई थी कि नहीं बताई थी, बिल्कुल बताई थी भाई। कैसे निकालते, 7 का भाग लगा देंगे इसमें, 7 का भाग लगा देंगे 366 में। 7 पंजे 35, 1 बचेगा, 16 होगा और 7 दूनी 14, तो आप देखेंगे 52 बार भाग चला गया, यानी 52 सप्ताह 2 दिन क्या बचेंगे, शेष बचेंगे। यही हमारे 2 दिन क्या होंगे एक्स्ट्रा, यानी कि 52 सप्ताह के बाद हमारा 52 सप्ताह के बाद कितने दिन बचेंगे, 2 दिन और बचेंगे, 1 और 2। तो बताना ये हमारा 53वां सप्ताह होगा। कहने का मतलब यही है 53वां सप्ताह होगा। 52 सप्ताह में प्रत्येक सप्ताह में बुधवार होगा, तो 52 सप्ताह में कितने बुधवार होंगे, 52 बुधवार होंगे। ये सप्ताह कौन सा होगा, 53वां होगा। कौन सा होगा, 53वां होगा। बताना सप्ताह का प्रत्येक दूसरा दिन क्या, बुधवार, यानी ये जो हमारा दिन होगा ये भी क्या होगा, बुधवार होगा। तो 52 सप्ताह में 52 बुधवार तो यहाँ हो गई, और यहाँ 1 बुधवार ये भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि प्रत्येक दूसरा दिन सप्ताह का क्या, बुधवार है। यानी इसका आंसर जो होगा कितना होगा, 53 होगा। कितना होगा, 53। ठीक है भाई, बिल्कुल परेशान ना हो, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा हमें सोचना था, दिमाग लगाना था। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, तो बताएं 18 फरवरी 2007 को क्या होगा, 18 फरवरी 2007 को क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं भाई। अच्छा दिन तो देख लो क्या दिया इसका, शुक्रवार है। क्या है, शुक्रवार। इसका पूछा क्या होगा, क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। बताना अभी तक हमने सिर्फ 1 साल के डिफरेंस वाला था, यहाँ 2 दिन का डिफरेंस, कोई बात नहीं। तो हम क्या करेंगे, 18 फरवरी 2005 को क्या है, शुक्रवार है। तो बताना 18 फरवरी 2006 को कौन सा दिन होगा। तो आप देखिए इन दोनों के बीच में हमारा जो फरवरी होगा वो कितने दिन का होगा, 28 दिन का होगा। क्यों, क्योंकि आप देखें दोनों को दोनों सामान्य वर्ष हैं, और सामान्य वर्ष हैं तो हमारा 28 का होएगा। ये हम 28, 29 कब चेक करते हैं, जब हमारा इन दोनों में से कोई भी लीप ईयर होता तो हम चेक करते हैं कहीं 29 का तो नहीं है। ये तो हमारे दोनों सामान्य, तो फरवरी कितने का होगा, 28 दिन का। अगर फरवरी 28 दिन का है तो हम सिर्फ 1 दिन ऐड करेंगे, यानी कि 18 फरवरी 2006 को हमारा क्या होगा, शनिवार होगा। क्या होगा, शनिवार। लेकिन हमें निकालना है 18 फरवरी 2007 का। कोई दिक्कत नहीं। क्या इन दोनों के बीच में फरवरी 29 दिन का होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, 28 दिन का होगा। क्यों, क्योंकि दोनों को दोनों हमारे वर्ष कैसे हैं, सामान्य वर्ष हैं। सामान्य वर्ष है, फरवरी 28 दिन का होगा, 28 दिन का होगा, यानी 1 दिन और ऐड कर देंगे, यानी आंसर जो होगा हमारा क्या होगा, रविवार होगा, यानी कि संडे होगा। बस ये क्वेश्चन था भाई, रविवार होगा, संडे होगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा भाई, रविवार, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18
2 जुलाई 1985 के दिन बुधवार था। बुधवार था। 2 जुलाई 1984 के दिन सप्ताह का कौन सा दिन था? चलिए कोई बात नहीं, इसने बाद का दे दिया, पहले का पूछा, कोई बात नहीं। 18 फरवरी, सॉरी कहाँ पहुँच गया, पहले वाले क्वेश्चन फिर आ गया। 2 जुलाई 1985 दिन बताया इसने, क्या है? बुधवार है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है 2 जुलाई 1984 क्या दिन था। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए इस टाइप के, यहाँ दिन दिया था, इसका पूछता था, पर इस बाद वाला दे दिया और पहले का पूछा। कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है भाई? क्या करते थे हम? डेट चेक करते हैं, डेट सेम है, मंथ सेम है, ईयर में 1 साल का अंतर है। अब हम क्या देखेंगे, इन दोनों के बीच में देखेंगे फरवरी का जो महीना है वो 28 दिन का है या 29 दिन का। आप देखेंगे ये हमारा सामान्य वर्ष है, ये हमारा कैसा है, सॉरी ये हमारा लीप ईयर है, ये हमारा सामान्य वर्ष है। तो यहाँ मुझे चेक करना हो फरवरी 28 दिन का है 29 दिन का। तो आप देखेंगे 1984 कैसा हमारा लीप ईयर है, लेकिन फरवरी 29 दिन की होती है लीप ईयर में। तो ये तो हमारे 2 फरवरी के बाद की बात कर रहा है। क्या इसमें फरवरी आएगी? बताना। जुलाई के बाद क्या आएगा? अगस्त आएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 1984 खत्म। फरवरी तो भाई जुलाई से पहले आएगी, लेकिन जुलाई से पहले की बात ही नहीं कर रहे हैं। 2 जुलाई 1984 को दिया, 2 जुलाई 1985 को पूछा, फरवरी यहाँ आएगी जुलाई से पहले, लेकिन इसमें फरवरी आएगी तो 28 दिन की होगी। कितने दिन की होगी? 28 दिन। अगर 28 दिन की है तो हम क्या करते भाई, यहाँ जो भी दिन होता था इसमें एक ऐड करके इसका आंसर आ जाता था। लेकिन मुझे दिन दे दिया इसका, तो हम क्या करेंगे, इसका निकालना, इसका दे दिया तो यहाँ 1 माइनस कर देंगे, यहाँ 1 माइनस कर देंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे भाई? यहाँ अगर मान लो कोई भी दिन दे दिया, इसका पूछा होता, अगर 28 दिन की होती फरवरी तो 1 दिन ऐड करते, और अगर फरवरी 29 दिन की होती 2 दिन ऐड करते इसमें। लेकिन इसका मुझे दिया ही नहीं, इसका तो मुझे निकालना है। जब इसका दिया, इसका निकालना, तो 1 दिन माइनस कर दूंगा, यानी कि मंगलवार। क्या होगा? मंगलवार। तो आप देखना मंगल के बाद क्या आता है? बुध आता है। आंसर क्या आ जाएगा? मंगलवार। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखना 19। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1996 को गुरुवार के दिन मनाया गया था। सन 1996 के प्रथम दिवस का कौन सा दिन था? तो देखना ईयर सेम है, ईयर हमारा कैसा? सेम है। और जब सेम ईयर हो तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कोड लिखता हूँ, पर यहाँ चेक कर लें 1996 हमारा कैसा? लीप ईयर है। लीप ईयर है तो हमें कोड वही कौन सा लिखना होगा? लीप ईयर वाला, यानी कि 0 और 3। ठीक है, फिर 40, 25, 0, 36, 140। सामान्य वर्ष में क्या होता है? 14, 40, 0, 25, 14, 40, गलत कर दिया, हाँ सही, 14, 40, 25, 0, 36, 140। लेकिन लीप ईयर में क्या होता है? 1 कम होता है। ठीक है, तो ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, पहले सब पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, अब देखना, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। लेकिन हमें जो बात करनी है वो किसकी है? 15 अगस्त 1996 को दे दिया। तो आप देखिए अगस्त का जो कोड है वो कितना? 3 है। और पूछा कब का इसने? 1996 के प्रथम दिवस यानी कि 1 जनवरी। अब यहाँ पर हमें देखना है 15 दिसंबर है। यहाँ तक मैंने अभी तक कोड वाले जो क्वेश्चन किए हैं वो सेम डेट के निकाले। जैसे 15 दिसंबर है, अगर मुझसे ये पूछा जाता कि 15 जनवरी को कौन सा दिन होगा तो मैं आसानी से बता देता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इससे भी हम आसानी से बता देंगे। अगर 15 दिसंबर को दिन क्या दे दिया इसने? क्या दिन दिया भाई? गुरुवार दिया। क्या दिया भाई? गुरुवार। हमसे पूछा है कि बताना 1 जनवरी को क्या होगा, क्योंकि प्रथम दिवस यानी 1 जनवरी को निकालना है, 1 जनवरी को निकालना है। अगर मुझे 15 दिसंबर का दे दिया, अगर 15 जनवरी का निकालना हो तो आसानी से कर देता। कैसे? मैं सीधा कोड देखता, भाई अगस्त का दे दिया है, जनवरी का निकालना है, तो मैं देखूंगा जनवरी का जो कोड है वो अगस्त से कितना कम या ज़्यादा है। हमें यही देखते हैं कि जो भी निकालना होता है उसका कोड देखते हैं, जो दिया है उससे कितना कम या कितना ज़्यादा है। तो आप देखेंगे कितना कम है भाई, 3 है, ये 0, तो कितना कम है भाई? 3 में से 3 माइनस करें तभी तो 0 होगा, यानी कि 3 कम है। क्या कम है? 3 कम है कोड। तो हम क्या करेंगे, इस 15 दिसंबर में से सीधा 3 माइनस कर देंगे, हमारा 15 जनवरी का दिन निकल आएगा। तो बताना गुरुवार में से 3 दिन जब माइनस करें तो क्या आएगा? गुरुवार में से 3 दिन, 1, 2, 3 दिन माइनस करेंगे गुरुवार में से, तो गुरुवार से पहले क्या आएगा भाई? गुरुवार से पहले बुधवार, बुधवार से पहले मंगलवार, और मंगलवार से पहले क्या? सोमवार। यानी गुरुवार से 3 दिन पहले हमारा क्या होगा? सोमवार। यानी कि 15 जनवरी को मेरा क्या होगा? सोमवार होगा। लेकिन मुझे 15 जनवरी का थोड़े निकालना है, मुझे तो 1 जनवरी का निकालना है। कोई बात नहीं भाई, बताना इस 15 जनवरी से पहले सोमवार कौन सी तिथि को पड़ेगा?
15 जनवरी से पहले, पहले की बात कर रहा हूँ, यानी कि 7 दिन माइनस कर देंगे, यानी 8 को पड़ेगा। 8 को क्या पड़ेगा? सोमवार पड़ेगा। उससे पहले कब पड़ेगा? आप देखिए 8 में से फिर 7 माइनस कर दें, यानी 1 को पड़ेगा सोमवार, और मुझे 1 को ही तो निकालना है। तो 1 जनवरी को जो होगा वो कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा। तो आप देखेंगे आपके आंसर इसमें जो चारों के चारों ऑप्शन है वो गलत दे दिए भाई, और एग्जाम के अंदर ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं कि गलत नहीं होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सोमवार होगा, मंडे होगा। ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 दिया है, मैं 11 अगस्त को पैदा हुआ था। मैं 11 अगस्त को पैदा हुआ था। अरविंद मुझसे 11 दिन छोटा है। मैं 11 अगस्त को पैदा हुआ, ठीक है। अरविंद मुझसे 11 दिन छोटा है। तो बताना, ये मैं कर देता हूँ चलिए, और अरविंद, तो बताना अरविंद कब पैदा हुआ होगा भाई? अरविंद कब पैदा होगा? अरविंद कब पैदा होगा? 22 अगस्त को। सही है भाई, 11 दिन बाद। कहीं आपके दिमाग में ये तो नहीं आ रहा 11 अगस्त को मैं पैदा हुआ, ये मुझसे 11 दिन छोटा है, तो इसमें से 11 माइनस कर दे, हैं? ऐसा आ रहा है कि माइनस करने का तो मन नहीं कर रहा भाई। ऐसी गलती मत करना भाई। तुमसे छोटा है तो बताओ उसका जो जन्म हुआ होगा उसका तुमसे बाद होगा या पहले होगा? भाई तुमसे छोटा है तो उसका जन्म तुमसे बाद होगा या तुमसे पहले हुआ? भाई तुमसे छोटा है, इसका मतलब उसका जो जन्म है तुम्हारे बाद हुआ होगा। तुम्हारे बाद हुआ होगा यानी कि 11 अगस्त था, 11 अगस्त को तुम्हारा हुआ, और तुमसे 11 दिन छोटा है, यानी कि तुमसे 11 दिन बाद पैदा हुआ है, यानी कि 22 अगस्त को पैदा हुआ है। ठीक है, तो जल्दबाजी में 11 माइनस मत कर देना। अब अगस्त की जगह तुम सितंबर में पहुंच जाओगे, माइनस करोगे तो सितंबर में आ जाओगे, यानी उसका जन्म सितंबर में हुआ अरविंद का, तुम्हारा हुआ अगस्त में। इसका मतलब क्या हुआ? सितंबर वाला तो बड़ा हो जाएगा भाई। सितंबर वाला क्या हो जाएगा? सॉरी, अगस्त से पहले क्या आता है? सितंबर नहीं, जुलाई, है ना। अगस्त से पहले क्या आता है? जुलाई में, तो आगे पहुँचेगा और ज़्यादा। ठीक है, जुलाई, तो गलत हो जाएगा। तो 22 अगस्त को अरविंद का जन्म हुआ। अब देखना क्या पूछा है, इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को पड़ता है। स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त। 15 अगस्त कब पड़ता है भाई? सोमवार को। ठीक है, अब हमसे पूछा इसने कि अरविंद का जन्म किस दिन हुआ, किस दिन, यानी 22 अगस्त का निकालना है। तो बताना, अगर 15 अगस्त का सोमवार है, अगला सोमवार कब आएगा? 15 अगस्त के बाद अगला सोमवार कब आएगा? 7 दिन और ऐड कर देंगे, यानी कि 22 अगस्त को क्या होगा? सोमवार होगा। 22 अगस्त को क्या होगा? सोमवार। यही हमारा आंसर, यही तो पूछा है किस दिन हुआ था। लास्ट क्वेश्चन, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। हरि को याद है कि उसके पिता का जन्म 13 और 16 जून के बीच में पड़ता है। 13 और 16 के बीच में। तो बताना 13 और 16 के बीच में कौन कौन सी तिथि होंगी? आप देखेंगे 14 होगा और 15 होगा। 13 और 16 के बीच में, ठीक है, 14 और 15 होगा। हरि को याद है, चलिए, और ये है, अच्छा, 13 और 16 जून के बीच में पड़ता है। जबकि उसकी बहन को याद पड़ता है कि उसके पिता का जन्मदिन 14 और 18 जून के बीच पड़ता है। उसकी बहन को कब याद आता है? कि 14 और 18 के बीच में। तो बताना 14 18 के बीच में कौन कौन से दिन होंगे? डेट होगी 15, 16 और 17। अब इसने क्या बोला आगे? उसके पिता का जन्मदिन किस दिन होगा जिस पर दोनों सहमत हों? दोनों सहमत हों। तो यहाँ से आप देखेंगे, इसे पता है हरि को कि 14 और 15 को है। जो भी डेट है 100% या तो 14 को है या 15 को। उसकी बहन कह रही है मुझे भी याद है, या तो 15 को या 16 को या 17 को। इन 3 दिन में से कोई एक दिन है। अब ये पूछा है कि दोनों की सहमति कहाँ बन सकती है? तो दोनों की सहमति वहाँ बनेगी जहाँ दोनों की डेट कॉमन होगी। आप देख रहे हैं दोनों की डेट कॉमन क्या है? 15। क्या है? 15, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 15 जून। आंसर क्या जाएगा? 15 जून। सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, ठीक है। सेकंड ऑप्शन। तो साथियों, हमने कैलेंडर को जो है कंप्लीट कर लिया। क्लास 3 उसकी कंप्लीट वो हो गई थी जहां आपने पढ़ लिए हैं। आज हमारी चौथी क्लास थी जिसके अंदर हमने रिवीजन देखा। तो साथियों, आपको क्लास कैसी लगी? अगर इसके बावजूद भी आपका कैलेंडर का कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल क्या है? राहुल ओडा मैथमेटिक्स क्लासेज। जो हमारा यूट्यूब चैनल है वही हमारा क्या है? टेलीग्राम चैनल। उस टेलीग्राम चैनल पर भी इसी नाम से सर्च कर सकते हैं, राहुल ओडा मैथमेटिक्स क्लासेज। तो ठीक है साथियों, आज हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हाँ, एक चीज़ और, आपको क्लास कैसी लगी? अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।